तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों। हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैंपल वीडियो में देख चुके हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटीरियल यूज करूंगा उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लें। और दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी से फॉलो करें। कोई भी इशू हो, कोई मसला हो तो आप इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने 9:16 वाला रेशो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं 9:16 वाला रेशो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। अपनी गैलरी में जाकर कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए यहाँ से मैं ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने भी कोई अच्छी सी फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। फ़ोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। तकरीबन 15 सेकंड तक कर सकते हैं। जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हैं आप उतना बना सकते हैं। उसके बाद अगेन आपने फ़ोटो के लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से विग्नेट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। विग्नेट को आपने यहाँ से ऑन कर लेना है। उसके बाद एडजस्टमेंट पे आपने क्लिक कर देना है। तो मैं एडजस्टमेंट पे क्लिक कर देता हूँ और इसकी ब्राइटनेस को यहाँ से मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। आपने अपने हिसाब से कर देना है। तो ब्राइटनेस को कम करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, अगेन लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने टेम्पलेट वीडियो सेलेक्ट करनी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रखी है। इस टेम्पलेट वीडियो को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने फिट टू फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन में कर देना है। उसके बाद आपने बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ से आपने ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने ऑडियो को यहाँ से ऑफ कर लेना है। ऑडियो को ऑफ करने के बाद यहाँ से आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपने लेयर वाले ऑप्शन पे अगेन क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने वही फोटो सेलेक्ट करनी है जो फोटो हमने पहले सेलेक्ट करके रखी है। उसी फोटो को आपने दोबारा सेलेक्ट करना है और दोबारा सेलेक्ट करने के बाद इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है जितना आपका स्टेटस है, ठीक है। उसके बाद आपने साइड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले से फुल स्क्रीन में कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस फोटो को इस फ्रेम के अंदर फिट कर लेना है। यहाँ पे आपको फ्रेम्स देखने को मिल रही हैं, तो इन फ्रेम्स के अंदर आपने इन फोटोज़ को फिट करना है। मैं यहाँ से क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। क्रॉपिंग पे क्लिक करके यहाँ से आपने क्या करना है, इसकी जो साइड्स हैं इसे आपने क्रॉप कर लेना है और इस फ्रेम के हिसाब से आपने इस जो आपकी फ़ोटो है इसे आपने बना लेना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से यहाँ पर आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से अपनी फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे बना लेनी है, ठीक है गाइज़। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। और बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने क्या करना है, इसे बिल्कुल क्लियर तरीके से आपने फिट कर लेना है। फिट करने के बाद यहाँ से जो है बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ साइड में आपको 3 डॉट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है। सेंड टू बैक पे क्लिक करने के बाद अगेन आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। और इस डुप्लीकेट को आपने जो सेकंड वाली फ्रेम आपको देखने को मिल रही है नीचे, आपने इस फ्रेम के अंदर फिट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे फिट कर लेता हूँ। फिट करने के बाद यहाँ से आपने अगेन आपने 3 डॉट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। तो मैं यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको साइड में आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करके सेंड टू बैक कर देना है। सो गाइस, सेंड टू बैक करने के बाद यहाँ से आपने अगेन 3 डॉट पे क्लिक करना है और डुप्लीकेट पे क्लिक करके इसका और डुप्लीकेट आपने बना लेना है। उस डुप्लीकेट को आपने यहाँ पे लेकर आना है नीचे, यहाँ पर जो आपको फ्रेम देखने को मिल रही हैं। तो आपने इन फ्रेम के ऊपर आपने यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे अच्छे तरीके से फिट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे फिट कर लेता हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से फिट करके यहाँ पे 3 डॉट पे अगेन क्लिक करना है और यहाँ से सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अगेन 3 डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। तो मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करके इस फ्रेम के ऊपर जो आपको फ्रेम देखने को मिल रही है इसके अंदर मैं इस फोटो को फिट कर लेता हूँ। फिट करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, फिर 3 डॉट पे क्लिक करके इससे सेंड टू बैक आपने कर देना है। सो मैं यहाँ पे सेंड टू बैक कर लेता हूँ। सेंड टू बैक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो ये फोटो का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे टेम्पलेट वाली लेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ और साइड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपने नीचे आ जाना, यहाँ पर आपको ब्रांडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ब्रांडिंग का। तो ब्रांडिंग पे आपने क्लिक कर देना है। ब्रांडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे आपने स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से क्या करना है, आपने 3 डॉट
सॉरी लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इफेक्ट पे क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको बेसिक इफेक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो बेसिक इफेक्ट्स पे आपने क्लिक कर देना है। बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फर्स्ट नंबर आपको ब्लर का देखने को मिल रहा है, ब्लर पे क्लिक करना है और ब्लर पे क्लिक करने के बाद इस ब्लर को आपने फुल स्क्रीन में यहाँ पे कर देना है। तो मैं इसे यहाँ पे फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। फुल स्क्रीन में करने के बाद सेटिंग्स पे आपने क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद इसकी सेटिंग्स की जो आपने टाइमलाइन है इसे आपने बढ़ा देना है। तो मैं यहाँ पे 4% कर लेता हूँ। उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है, साइड में 3 डॉट पे क्लिक करके और यहाँ से आपने सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसके बाद आपने ब्लर वाली टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है, जितना आपका स्टेटस है उतना ही आप इसे बढ़ा लें। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ से आप प्ले करके देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। ठीक है, मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इस लिरिक्स वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस लिरिक्स वीडियो को आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स वीडियो आपको देखने को मिल रही है, इसे आपने ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद नीचे आ जाना, यहाँ पर ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग पे क्लिक करता हूँ और नीचे आपको स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने स्क्रीन पे क्लिक करके इसे आपने स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपने बैक करना है और बैक करने के बाद थोड़ा सा आपने आगे करके देख लेना है। कुछ इस तरीके से हमारे लिरिक्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो आपने देखिए यहाँ पर लिरिकल वीडियो आपको इस तरीके से देखने को मिल रही है। आप अच्छे तरीके से इसे फिट कर लें। फिट करने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद देख सकते हैं हमारे लिरिक्स वीडियो आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं, जो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसके फालतू पार्ट कट करने के लिए उस लेयर पे क्लिक करना है। ऊपर आपको सीजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने सीजर पे क्लिक करके सेकंड नंबर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट, इस पे आपने क्लिक करके आपने इसकी जो राइट साइड है इसे आपने यहाँ से ट्रिम कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मैं इसे ट्रिम कर लेता हूँ। ठीक है गाइज, इस तरीके से आप वीडियो बना सकते हैं, जो आपको यहाँ पर वीडियो इस तरीके से देखने को मिल रही है। उसके बाद आपने वीडियो को सेव करना है। सेव करने का तरीका ईजी है, एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करके वीडियो को सेव करना है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।